पार्टनरशिप फॉर्म के साथ स्टार्ट करेंगे। मोस्टली ये आपके एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में आता है, बट अगेन आगे कोई भी कोर्स करते समय जो भी अकाउंट से रिलेटेड है उसमें डिसोल्यूशन आता ही है। सो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बेटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव्स तो आते ही हैं, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, तो डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप ऑब्जेक्टिव्स को भी प्रॉपर्ली आंसर कर पाएंगे। सो ओवरऑल इट वुड बी ऑफ हेल्प फॉर यू। सो डिसोल्यूशन मतलब क्या, जब पार्टनर्स आपस में बनती नहीं है तो दुकान ही बंद करने का सोचते हैं, या बनती नहीं होगी या धंधा नहीं चलता होगा, इन रीजन से पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है, बंद किया जाता है। अब सीधी बात है, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो सारे एसेट्स रख के तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, तो उन एसेट्स को बेचने के लिए हम तैयारी करते हैं। तो ये बेचने के सिलसिले को इस अकाउंट में दिखाया जाता है। इस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये वो अकाउंट है जहां हम सामान बेचने के लिए रख रहे हैं कि भाई अभी बेचा जाएगा। क्या सिर्फ सामान बेचकर काम बन जाएगा? अगर आप दुकान बंद कर रहे हो, क्या जिनसे आपने उधार पे सामान लिया होगा वो आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, तो उनको आप कर्जा भी तो चुकाएंगे। तो इस अकाउंट में प्रॉपर्टी बेचने का सिलसिला दिखाया जाएगा, सारे एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, सारी लायबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी ऐसे समझ लो, बैलेंस शीट को खाली कर दिया जाएगा। सिंपल, बैलेंस शीट को उठाकर अपनी अपनी जगहों पे सामानों को डालते जाना है। सारे एसेट्स को कहां फेंक देना है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड डाल देना है। ओके, तो इससे बैलेंस शीट हमारी खाली हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं पहले अकाउंट का पर्पस क्या है। पहले अकाउंट का पर्पस क्या है कि हम क्योंकि बिजनेस फॉर्म बंद कर रहे हैं तो सारे एसेट्स हम क्या करेंगे? बेचने के लिए रखेंगे। बेचने के लिए कौन से अकाउंट में रखे जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। कर्जा भी चुकाना पड़ेगा तो उसे भी इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एसेट्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? डेबिट साइड, और लायबिलिटीज कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी? क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दूसरा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। ये अकाउंट में क्या होगा? ये अकाउंट में हम जिस पार्टनर का जितना बिजनेस में लगा हुआ है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर भी तो बोलेगा ना कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, जितना बिजनेस में लगाया था मुझे वापस तो करो। तो पार्टनर किसको कितना वापस करेंगे वो हम यहाँ से देख के पता लगाने वाले हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या पता चलेगा? किस पार्टनर का कितना पैसा लगा हुआ है, ताकि हम उनको पैसा वापस कर सकें। थर्ड अकाउंट कौन सा बनता है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसके लिए कि कितना पैसा प्रॉपर्टी बेचकर आया, कितना कर्जा चुकाया, कितना पार्टनर को मिला। तो इस अकाउंट का पैसों से लेकर पूरा रिकॉर्ड रखने का पर्पस है। तो कैश अकाउंट बनाने के पीछे पर्पस ये है कि पूरा पैसे एक जगह पे मालूम पड़ जाए कि कितना आया कितना गया। ठीक है, आप देखेंगे इससे पहले जितने भी आपने सम्स किए तो उसमें आपने बैलेंस शीट बनाई थी, इस समय बैलेंस शीट नहीं है। बताओ क्यों? धंधा ही बंद हो रहा है, तो बैलेंस शीट किसके लिए? तो इसके लिए यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट उल्टा हम खाली कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का कोर प्रिंसिपल है। क्यों कर रहे हैं, किस वजह से हो सकता है, पूरी कहानी यहाँ पे खत्म हुई। अब हम सम पे आते हैं। आपसे पेपर में जो भी मैं सम में बता रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है, तो जो आप सुन रहे हो वो ऑब्जेक्टिव्स में भी मदद करेगा। चलिए आप पहला वाला सम रीड करेंगे। सो एनीवन ऑफ यू रीड इट लाउडली एंड क्लियरली। Lal, Bal and Pal were partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. ये मैं रेशियो लिख दूंगा यहाँ पर 2:2:1। ये हमारा रेशियो है। नेक्स्ट बताएंगे क्या लिखा हुआ है। The following is the balance sheet as on 31st March 2020. बैलेंस शीट बनी हुई है 31 मार्च 2020 की। ओके, गो अहेड। Liabilities. Lal, capital accounts. कैपिटल अकाउंट, आपको पता है कैपिटल अगर अकाउंट बनता है तो उसमें हम यहाँ बैलेंस बीडी लिख देते हैं। ऑलरेडी हमने ये कई बार पहले भी किया है। बाय बैलेंस बीडी। यहाँ लाल, ये बाल है और ये पाल। अमाउंट बताइए, लाल क्या? 80,000. बाल 30,000. पाल 30,000. ओके, नेक्स्ट। General reserve. जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स को बांट के दिया जाता है, बिकॉज ये उन्होंने साइड किया हुआ रहता है पैसा। तो बाय जनरल रिजर्व अमाउंट 5,000. 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो ना। आपने 5,000 डिस्ट्रीब्यूट किए बिना बताया शायद। 5,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। 5,000 into 2/5, 2,000, 2,000 और 1,000। 5,000 को तीनों में बांट दिया। नेक्स्ट बताओ क्या है? Creditors. क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है ना,
मैंने बताया था ना, जो चुकाना है वो सब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। सारी लायबिलिटीज कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, जो चुकाने वाली है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। और आपको पता है ना क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं सबसे पहले, बाय। एक ही है क्रेडिटर्स के, इसके अलावा भी कोई और लायबिलिटी है, बिल्स पेबल भी। हाँ, तो इसको मैं लिखूंगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। यहाँ आप लायबिलिटीज भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं सारी लायबिलिटीज एक जगह पे लिख रहा हूँ, इसके लिए सन्ड्री वर्ड यूज किया। नेक्स्ट वन प्लीज, क्रेडिटर्स में अमाउंट कितना है, 48,000। 48,000। नेक्स्ट बताइए क्या है, बिल्स पेबल में 14,000। बिल्स पेबल में 14,000। नेक्स्ट बताइए, साहिल्स लोन 12,000। साइल्स लोन, साइल बी तो बाहर वाला है ना, हाँ, तो साइल्स लोन कितना, 12,000। 12,000। और कोई लायबिलिटी जो चुकानी पड़ेगी, नहीं। हम बाद में जब टोटल करेंगे इन सबको बाहर ले लेंगे। अब क्या लायबिलिटी साइड पूरा खाली हो गया है, मैंने कहा था ना बैलेंस शीट को खाली करने वाले हैं, धंधा बंद हो रहा है, लायबिलिटीज खाली हो गई, कुछ और आइटम है क्या, नहीं। नेक्स्ट आते हैं एसेट्स के ऊपर, एसेट्स आ गई मशीनरी। मशीनरी। अब मशीनरी सारे एसेट्स, यहाँ में जो भी एसेट्स होंगे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा था रियलाइजेशन के डेबिट साइड सारे एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री मतलब सारे एसेट्स यहाँ लिस्ट आउट कर रहे हैं। कब ऑन गो ऑन से कौन सा है, मशीनरी। मशीनरी कितना, 50,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना, 24,000। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस 15,000। लोन्स एंड एडवांसेस 15,000। प्लीज आप फुल फॉर्म लिखिएगा। नेक्स्ट डेटर्स हाउ मच, आरटीडी कार्ड के 52,000। आरडीडी कार्ड के 52,000। ओके, सो अगर हम चाहें तो इट विल बी बेटर टू पुट आरडीडी हियर। जो पैसा डूबने वाला है ना वो इस तरफ लिखा जाना सही होता है विजुअलाइजेशन में। कितना, 3,000 आरटीडी। 3,000 आरडीडी है, तो डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट बताओ बिना आरडीडी कटा हुआ। 55। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टॉक 20,000। स्टॉक 20,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एसेट नहीं होता है, ये लॉस है जो फिलहाल इन्होंने एसेट में दिखा के रखा है। प्लीज मेक श्योर, फिर से एक बार ध्यान से सुन लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड आ जाए तो क्या होता है, ये नुकसान है। पता है नुकसान क्या, कैसे हुआ, क्यों, क्या सोच के हुआ। पहले जब बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया होगा, स्टार्टिंग वाले ईयर्स में घाटा हुआ होगा, तो उन्होंने सोचा होगा यार शुरुआत में तो धंधा चालू करता है तो किसी को भी घाटा ही होता है, शुरुआत में तो लाखों करोड़ों कमाने नहीं लगेंगे। तो फिलहाल उन्होंने नुकसान को कहाँ दिखाया होता है, एसेट साइड दिखाया होता है। बट अभी क्या धंधे में कुछ रिकवर होने का चांस है, धंधा बंद कर रहे हो ना, कोई चांस है क्या ये लॉस रिकवर हो जाएगा आगे चल के, नहीं ना, तो अब ये लॉस झेलना पड़ेगा। तो अब हम इस लॉस को कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स के, झेलना पड़ रहा है ना, तो पार्टनर के खाते को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, क्रेडिट। जब काटना होता है तो खाते को क्या किया जाता है, डेबिट के क्रेडिट। जब क्या पार्टनर के पैसे कटने होते हैं तो डेबिट करते हो कि जमा करते हो, क्रेडिट मतलब जमा करना, नुकसान जमा कर रहे हो कि काट रहे हो, अभी काट रहे हो तो कौन से साइड आना पड़ेगा, डेबिट साइड आना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आ जाओ। टू प्रॉफिट एंड लॉस, यस कितना, 18,000। नो डिवाइडेड, रेशियो में बांटो, 18,000 इंटू 2 अपॉन 5। कम ऑन रेशियो में बांटिए फटाफट से। 7,200। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड हम 18,000 को बांट रहे हैं नुकसान को, तो 7,200 आपने कहा, हाँ, दूसरे वाला का भी 7,200 होगा, तीसरे वाले का बताइए, कम ऑन। 3,600। ये हो गया आपका थर्ड वाले का, ठीक है। आपका यहाँ पर लॉस बढ़ गया। चेक कीजिए क्या कोई और एसेट है क्या वहां पर, बैंक, गुडविल, लैंड। बैंक, गुडविल और लैंड। तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा। बैंक एक्चुअली अकाउंट बनाते हैं तो कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ के अकाउंट में जाना चाहिए, अकाउंट में। जब किसी चीज का अकाउंट बनाते हो ना, उसका बैलेंस उस अकाउंट में चला जाता है, तो ये बैंक के अकाउंट में डेबिट साइड से टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। अमाउंट बताइए, 4,000। 4,000। बताओ डेबिट साइड क्यों लिखा, बैंक का बैलेंस डेबिट साइड क्यों लिखा, अकाउंट के अंदर एसेट है, एसेट को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में, और लायबिलिटी को कहाँ लिखा जाता है, देखो लायबिलिटी तो बैलेंस बीडी कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड लिखा था, एसेट है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। कम ऑन नेक्स्ट वन, गुडविल, गुडविल 15,000। कितना, 15,000। 15,000। नेक्स्ट बताइए, लैंड 21,000। लैंड 21,000। नेक्स्ट वन, बताओ। ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड भी खाली हो गया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो इट वुड बी सिंपल इवन आफ्टर वन सम। एक सम के बाद भी आसानी से हो जाएगा। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये सारे सम्स पहले पेपर में आए हैं, वही हम कर रहे हैं, पेपर वाली पॉइंट्स है। कम ऑन, बैलेंस शीट खाली हो गया, चेक कर लो सब लोग के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन दिया हुआ है।
बैलेंस शीट खाली हो गया, कुछ भी और नहीं है। नीचे की पॉइंट्स पढ़िए, नीचे पॉइंट्स पढ़िए, क्या लिखी है? Assets were realized as under. एसेट्स रियलाइज होना मतलब सामान बिक जाना। सामान बिकेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। सामान बिकेगा तो पैसा आएगा ना, तो पैसा आएगा मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा बताओ तो, पैसा तो आया बट किस में से आया? एसेट्स बेचने से आया। एसेट कहाँ बैठे हैं? आपको पता है ना, हमने एसेट सबको किधर बिठा के रखा था कि बैठो बैठो बेचेंगे। एसेट्स को कहाँ बिठाया था? रियलाइजेशन में। तो अब मैं यहाँ पे एसेट नहीं लिख सकता, एसेट जहां बैठे हैं उसका नाम दूंगा। एसेट कहाँ बैठे हैं? रियलाइजेशन में। तो यहाँ पे नाम पैसा आया, एसेट गया। एसेट कहां से गया? उस जगह का नाम रियलाइजेशन है, इसके लिए हम यहाँ पे रियलाइजेशन लिख रहे हैं। बताइए कौन से एसेट बेचे हैं आपने? Machinery, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके डिटेल डालूंगा। मशीनरी, stock, स्टॉक, goodwill, गुडविल, loans and advances. लोन्स एंड एडवांसेस। गिव मी द अमाउंट प्लीज। 45,000. 45,000 जो नीचे लिखा हुआ है वही देखा जाता है, ऊपर नहीं दिखना है। हमारा काम हो गया ऊपर। नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ सामान बेचने का भाव वो यहाँ लिखना है। नेक्स्ट बताइए। 18,000. स्टॉक 18,000, कम ऑन नेक्स्ट वन। 25,000. गुडविल 30, 5. लैंड लोन्स एंड एडवांसेस 12,000. 12,000। ये सारे अमाउंट्स को प्लस करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो बाहर आ जाएगा। इधर क्या लिखा हमने? इधर क्या लिखा? Realization. टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या लिखना पड़ेगा? उल्टे साइड। इधर टू रियलाइजेशन है और रियलाइजेशन का ही अकाउंट बना हुआ है तो उसका सेकेंड इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा ना। तो रियलाइजेशन में क्या बन जाएगा? ये बाय बैंक, क्योंकि इन्होंने बैंक बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, तो हम इसके लिए बैंक नाम से स्पेसिफाई करेंगे। ये सारी लिस्ट यहाँ दोबारा लिख लेंगे। मशीनरी, स्टॉक, गुडविल, लोन्स एंड एडवांसेस। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में है, हमको सिर्फ छाप के लिखना है कि ये यहाँ से पैसा आया है। 45,000, 18,000, 35,000 एंड 12,000। नेक्स्ट प्लीज। 10% of debts proved bad. 10% ऑफ डेट्स प्रूव्ड बैड मतलब डेटर्स का अमाउंट 55,000 की जगह कितना मिला होगा? थिंक एन आंसर। बोल रहे हैं 55,000 के ग्राहक थे और उसमें से 10% नहीं मिला। 55,000 के डेटर्स थे, उसमें से 10% नहीं मिला। 50,000. 50,000 तो हम बोली लगा रहे हैं क्या? जो मन में आया बोलेंगे। 55,000 का 10% नहीं आया, 5,500 नहीं आया, तो कितना आया? 49,500। तो डेटर से कितना पैसा आया? 49,500। वो बोल रहे हैं डेटर जो 55,000 है ना उसका 10% नहीं आया, तो 55,000 में से 10% कितना होता है? 5,500 नहीं आया, तो कितना आया? 49,500। तो हमें जितना आया वो सोचना है ना। पैसा आया तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड से लिखेंगे टू रियलाइजेशन। डेटर को किधर बिठा के रखा था भाई, पता है ना? रियलाइजेशन में। तो कितना आएगा? 49,500। 55,000 में से 10% काट के आया। कम ऑन, इधर टू रियलाइजेशन लिखा, तो रियलाइजेशन में क्या आएगा? बाय बैंक। फिर से आप वो डिटेल लिख देंगे यहाँ पर कि डेटर्स का ये डिस्क्रिप्शन कितना था? 49,500। कम ऑन, गो अहेड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? Resolution expenses were 3,000. ये क्या होता है? जब भी आप दुकान बंद करते हो, सामान बेचने वाले रहते हो, तो सामान बेचते टाइम ना थोड़ी उसकी मरम्मत करानी पड़ती है, थोड़ा किसी एजेंट को बुलाना पड़ता है, उस पर खर्चे होते हैं, उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बुलाते हैं। ये जो मरम्मत के खर्चे होते हैं या एजेंट को बुलाकर जो हम कमीशन देते हैं, बोलते हैं बेच के दे सामान, इसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बुलाते हैं। ठीक है, अब इसमें खर्चा होगा कि पैसा आएगा? सारा खर्चा जो रियलाइजेशन पे होता है उसी को डेबिट किया जाता है। कौन से अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है? रियलाइजेशन। इसी अकाउंट को डेबिट करो, खर्चा हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। खर्चा करने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक। कितना अमाउंट? 3,000। अगर मैंने यहाँ पे टू बैंक लिखा तो बैंक में क्या लिखना पड़ेगा? बाय रियलाइजेशन। अमाउंट बताइए। 3,000। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज पेपर में डिस्क्रिप्शन लिखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ऐसा ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं? एग्जैक्ट नरेशन नहीं, इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट। Sahil's loan was discharged along with interest 600. साहिल का लोन था क्या हमारे ऊपर? हाँ. हाँ था। तो हमने क्या कर दिया? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब पे। किसके साथ पे किया? ब्याज के साथ। अरे ब्याज के साथ पे किया, पहले ही
बंद कर रहे हैं धंधा और नुकसान चढ़ गया। कितने का नुकसान और आ गया? 600। मतलब साहिल के लोन को आपने 12,600 चुकाया होगा। 12,000 लोन का, 600 रुपए ब्याज का। पैसा चुकाने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू बैंक, पैसा जा रहा है और लोन क्लियर कर रहे हो तो लोन यहाँ पड़ा है, क्लियर करोगे तो डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना लोन चुकाया आपने ब्याज के साथ? 12,600। यहाँ बताओगे 12,000 प्लस 600। अगर मैंने यहाँ पे टू बैंक लिखा तो बैंक में क्या करना पड़ेगा? बाय रियलाइजेशन डालना पड़ेगा। बताओ कितना है? 12,600। Come on, next one, next point. Creditors and bills payable paid at 5% discount. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है ना, इनको 5% डिस्काउंट पे पे कर दिया, तो 48 और 14 इनका 5% कट कर दीजिए। कट करके मुझे बताइए कितना पे किया होगा। कम ऑन, अगर पे करते हैं, जब तक आप कैलकुलेट करें तब तक सुनते भी चले। अगर आप पे करते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा ना। जब पैसा पे करने की बात होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। टू बैंक लिखेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, टू बैंक लिखेंगे। किसको किसको पैसा पे किया आपने? क्रेडिटर्स को। एक्चुअली आप चाहें तो डिस्क्राइब ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करके। सो वी वुड कीप इट इन अ ब्रैकेट दिस टाइम। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों को आपने पे किया है 5%। बस इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे अभी अमाउंट के लिए। अमाउंट इंस्टेंट बताना पड़ेगा। 2400 क्रेडिटर्स का 5%। गलत आंसर है। हमें आंसर उसका देना है जो पे करना है। हमें उसको 5% नहीं देना है, 5% कम देना है। क्रेडिटर्स आप पर बढ़क उठेंगे। 48,000 का उनको 2400 दोगे, बढ़क उठेंगे। 2400 कम दे रहे हो आप, काट के बताओगे कितना दे रहे हो। 45,600। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट रहेंगे। कितना? 45,600। और बिल्स पेबल को भी 5% कम देना है। 13,300। दोनों को मिला दीजिए। 58,900. कम ऑन ऑल ऑफ यू आंसर। बाकी लोग भी रिकमेंड। 900। यहाँ पे अगर आपने टू बैंक लिखा तो आपको पता है अगर इधर टू बैंक लिखेंगे तो बैंक में क्या बन जाएगा? बाय रियलाइजेशन अमाउंट 58,900. सेम अमाउंट 58,900। प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर दीजिएगा। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल पेड, ये आप डिस्क्रिप्शन जरूर लिखें। Okay, even you can write it's better to put up at 5% discount. Okay, next anything else? Investment was taken by PAL at book value. ये इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट है 24,000 है। किसने लिया इन्वेस्टमेंट? पाल। पाल ने। तो पाल कहाँ पर है? ये रहा लाल, ये पाल और ये पाल। पाल इधर बैठा है। पाल जब इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा तो पाल रिसीवर होगा कि नहीं? डेबिट द रिसीवर। पाल के खाते में डेबिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट तो नाम मैंने ऑलरेडी डिस्कस, नाम बदल दिया ना उसका। क्या कर दिया उसको? रियलाइजेशन बुलाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कहाँ शिफ्ट हो चुका है? रियलाइजेशन में। और ये इन्वेस्टमेंट किसने ली है? पाल ने। कितने में? नीचे वैल्यू ली हुई रहेगी, Book value. बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब ये वाली ही वैल्यू सेम 24,000। कम ऑन नेक्स्ट वन। Lal took over the land at 25,500. लाल ने ये जो लैंड था ना वो लेके गया। लाल अगर लैंड लेके जा रहा है तो ये लाल है, क्या लेके गया? लैंड। कितने में लेके गया? 25,500. 25,500। तो फिर से टू रियलाइजेशन लिखूं, इससे अच्छा ऑलरेडी मैंने टू रियलाइजेशन लिखा है ना। उसी में लाल ने कितने की चीज ली, पाल ने कितने की चीज ली, डाल दिया। देयर इज नो नीड टू राइट टू रियलाइजेशन अगेन। कम ऑन नेक्स्ट वन। क्या? हो गया, इसने कुछ नहीं लिया था। सम यहां तक आपकी जानकारी जो थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हुई। अभी हम टोटली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने टू रियलाइजेशन लिखा है ऑलरेडी। लाल ने 25,500 का कुछ एसेट लिया है और पाल ने 24,000 का लिया हुआ है ऑलरेडी एसेट। जब आप 25,500 और 24,000 लाल और पाल का यहाँ टू रियलाइजेशन लिखते हैं, इतना जरूर ध्यान में रखना है कि रियलाइजेशन में जाकर बाय लाल और बाय पाल भी पक्का लिखें। यही चीज जब सम स्टार्ट हो रहा था तभी मैंने बता दी थी कि अगर आप बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन लिखते हो और रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है आपने तो उधर जाके बाय बैंक भी लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिखा तो रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ है, इधर का टू इफेक्ट यहाँ पे आके बाय कौन सा पार्टनर? लाल, बाय पाल हम लिख लेंगे।
ये यहां तक हमारा सारा पॉइंट जो दो इफेक्ट्स थे, एक बार फिर से चेक करेंगे कि सबके दो इफेक्ट्स हुए कि नहीं। उन चीजों के जो पैसा मिल रहा था या पैसा दे रहे थे उनके दो इफेक्ट्स चेक करते जाएंगे। सन्ड्री एसेट्स तो सिर्फ ट्रांसफर था, ट्रांसफर के दो इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ ट्रांसफर का काम होता है पोस्ट 1 2, ये ट्रांसफर थे। बैलेंस बीटी ट्रांसफर था, ये भी ट्रांसफर था, एक एक इफेक्ट हो गया। जनरल रिजर्व बांट के दिया जाता है, पीएनएल बांट के दिया जाता है, ये भी ट्रांसफर था, इट्स डन। यानी बैलेंस शीट को खाली करने का एक एक इफेक्ट हो गया यहाँ पर। फिर जो नीचे दी गई पॉइंट्स थी उसमें आपने कुछ एसेट्स को बेचा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आया था। यही टू रियलाइजेशन में क्या बन गया, बाय बैंक बन गया। हमने दोनों इफेक्ट दिखा दिए। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लाल और पाल ने कुछ एसेट्स लिए थे, टू रियलाइजेशन लिखा, यहाँ पे बाय लाल और बाय पाल आ गए। फिर कुछ लायबिलिटीज आपने पे की थी, उन लायबिलिटीज को पे करने के लिए आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड से टू बैंक लिखा था, पैसा जा रहा था तो आपने ये पे करने की एंट्री की। टू बैंक एक एक्सपेंस था वो भी किया। ये तीनों टू बैंक यहाँ पे आके बाय रियलाइजेशन बन गए। यानी हर चीज के बराबर अगर हमने दो इफेक्ट दिखाए होंगे, नीचे इंफॉर्मेशन दी गई थी जिनके, तो आप सम अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये बैलेंस शीट फिगर्स हम लोग निकालने वाले हैं, वैसे भी आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको क्लोज करेंगे। अभी बड़ा वाला अमाउंट दोनों साइड, बड़ा वाला अमाउंट बताइए, कम फास्ट। 2,86,000 2,86,000 बड़ा वाला अमाउंट दोनों साइड। 286 में से माइनस कीजिए छोटा वाला अमाउंट। 11,500 बैलेंस। 11,500 बैलेंस। कौन से साइड कम था? डेबिट साइड कम था। कम था। कंफर्म? Yes. डेबिट साइड कम है आप बोल रहे हैं, राइट? इस साइड कम है। अब इस बात से एक बात याद आई कि आपके पेपर में ये पूछा जाता है, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इंडिकेट्स व्हाट? रियलाइजेशन का अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? तो आपको आंसर देना है। व्हाट वुड यू आंसर देन? मल्टीपल टाइम्स पेपर में आया, मल्टीपल टाइम्स। मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होते जाएंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इंडिकेट्स व्हाट? अगर रियलाइजेशन का डेबिट साइड ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है? नुकसान की फायदा, प्रॉफिट के लॉस? प्लीज आंसर। कितनी देर से सुन रहे हैं आप? प्रॉफिट। फायदा। प्रॉफिट। आपको लग रहा है रियलाइजेशन का डेबिट साइड ज्यादा आया तो प्रॉफिट होता है, गलत, लॉस होता है वो। सुनिए क्यों? डेबिट ज्यादा मतलब खर्चे ज्यादा, खर्चे ज्यादा फायदा कम तो लॉस हुआ ना। आप लोग ये सोचते हैं कि डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड लिखना। डेबिट साइड लिखना नहीं होता है वो। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ज्यादा होना। मेक श्योर कि आपको हर चीज का ये प्रॉपर इंडिकेशन पता होना चाहिए। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा। रियलाइजेशन का डेबिट साइड ज्यादा होगा तो लिखते समय तो हम इधर लिखते हैं बाय, बट नुकसान है ना वो, तो डेबिट ज्यादा मींस नुकसान। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन इज लॉस बिकॉज डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा। फाइन। तो अभी यहाँ पे क्या है? ये 11,500 क्या इंडिकेट करता है? क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है कि डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है? अगर आपने अभी तक सुना होगा और समझा होगा तो टेल मी व्हाट इज दिस 11,500 नाउ? इज इट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। अगेन इनकरेक्ट आफ्टर एक्सप्लेनेशन आल्सो। फिर से गलत जवाब। क्या है भाई? मैंने क्या कहा? डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा। यहां पे आप लोगों ने मुझे बोला सर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ऐसे बोला ना आपने। तो ये जो अमाउंट 11,500 क्या इंडिकेट करता है? क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन इज व्हाट? प्रॉफिट। तो इसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट पर हक किसका होता है? पार्टनर्स का, लाल बाल और पाल का। ये 11,500 लाल बाल और पाल के रेशियो में बांट दो। 11,500 into 2/5 4,600, 4,600, 2,300। यही 4,600, 4,600, 2,300 इधर 2 था पार्टनर में। तो इस अकाउंट में जाकर, यानी रियलाइजेशन में 2 पार्टनर था तो पार्टनर्स कैपिटल में जाकर बाय रियलाइजेशन बन जाएगा सेम अमाउंट 4,600, 4,600 और 2,300। अब हम इसको क्लोज करेंगे, ये वाले अकाउंट्स को क्लोज करिए। एक बार देखेंगे कौन से साइड लाल का बड़ा अमाउंट आ रहा है। 80,000 प्लस 2,000 प्लस 4,600, 86,600। कम ऑन,
उसमें से ये दो अमाउंट्स जल्दी से सब्सट्रैक्ट करें प्लीज। 53,900. 53 अब इसको भी सेम 36,600. 36,600 माइनस करिए 7,000 29,400. बैलेंस 29,400। थर्ड वाले का भी सेम 33,300. 33,300। कम ऑन बैलेंस, कम ऑन। पार्टनर्स कैपिटल 5,700. पार्टनर्स कैपिटल में बचने वाले बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। इट गोज लाइक दिस। रियलाइजेशन में बचने वाला बैलेंस पार्टनर्स में गया, पार्टनर्स में बचने वाला बैलेंस बैंक में जाता है। व्हाई बैंक? क्योंकि भाई धंधा ही बंद हो रहा है, पार्टनर को पैसा ले दे के निपटाओ, धंधा बंद करो फाइनल, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे टू बैंक, लास्ट वाला अमाउंट अभी तक 5,700. 5,700 अमाउंट बताया गया। हाँ. ये टू बैंक में जाकर लाल और बाल की इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा एंड अलॉन्ग विद दिस पर्सन एज वेल, पाल। सो बाय लाल 53,900, बाय पाल 29,400, it's Pal, and the last one is Pal. Buy Pal's capital, and this amount is 5,700. ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसको टोटल कर लेंगे फाइनल। टोटल करने से पहले चेक करेंगे कि हमने सारे अमाउंट्स बराबर बाहर जो लिखने हैं लिखे। यस, सारे लिखे। अब हम टोटल करेंगे और देखेंगे आपका अमाउंट किस साइड कितना आ रहा है। बैंक का अमाउंट जो डेबिट साइड आ रहा है वो कितना है बैंक के डेबिट साइड में? यस, टोटल 1,67,700. डेबिट का टोटल 1,67,700। सो यू सेड 1,67,700 टोटल रुपीस। अब इसमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कोई भी नाम हो, आपको वो एक लिखना है जो आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है। आपके क्वेश्चन में जिस नाम से आया होगा उसी नाम से आपको यहाँ पे दिखाना है। सो यू कैन राइट बैंक अकाउंट ओनली। सो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्योंकि इन्होंने एसेट साइड बैंक बैलेंस लिखा था तो हम यहाँ पर लिखेंगे। चेक कर लीजिए दोनों साइड टोटल करने से पहले कोई बात छूट तो नहीं गई हमसे। चेक कीजिए कुछ छूटा है? Do Pal's cash वो कट हो जाएगा. कहाँ पे? 4,200. This one was not there. ओके, टोटल कीजिए। ये 500 tally amount. 163,500 इधर आएगा हाँ, दोनों साइड. और इस साइड पे कितना आया? 163,500। ये आपका टोटल दोनों साइड सेम आता है। बैंक अकाउंट टैली होता है, वैसे बैलेंस शीट टैली होता है, यहाँ पे बैंक अकाउंट टैली होता है। वाई? दुकान ही बंद किया तो पैसे ड्रॉर में रख के क्यों जाओगे? जितना आया होगा बांट के ले लोगे। ले लिया ना, ऑलरेडी खत्म हो गया, आया गया, बिजनेस क्लोज। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का प्रोसेस है। अब इसमें से और ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, सो बी अलर्ट, आपको बताना है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट देन डैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड। Realization. इफ ए पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट, जैसे यहाँ पे लाल था, जैसे यहाँ पे पाल था, ये लोग ने क्या लिया था? लाल और पाल ने क्या लिया था? कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ एसेट इन्वेस्टमेंट और लैंड, राइट? तो इन लोग के वो पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, इनका कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? इफ कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है पेपर में। आप पास 4 साल के ऑब्जेक्टिव्स देखिएगा, उसमें आपको मिलेंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। कम ऑन, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? सामने रखा है मैंने, सम आपके सामने रखा है। आपको बता रहा हूँ ऑप्शनल चैप्टर्स को सीखने का इंपॉर्टेंस क्या है। आपके सामने सम किया हुआ है, बताइए। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है तो आप क्या बोलेंगे? पार्टनर्स अकाउंट इज डेबिटेड। आपका आंसर वुड बी पार्टनर्स अकाउंट। यू गेटिंग इट? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हेन लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, यहां पे नहीं है वो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इफ एन लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड? डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जाएगा तो उल्टा होगा ना। एसेट के वक्त वो डेबिट का रिसीवर था, लायबिलिटी के वक्त वो गिवर बनेगा ना, पेमेंट करेगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता होगा? अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जाएगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक। लेके जा रहा है, पे नहीं कर रहा है।
ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट येट पेइंग ऑफ। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन डेबिट होगा। पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी अगर एंट्री पूछो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर लेके जा रहा है ना, उतना जिम्मेदारी ले रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इस चीज को ध्यान में रखने का एक और शॉर्टकट, सारी लायबिलिटीज कहाँ रखते हो? क्रेडिट साइड यहाँ पे रियलाइजेशन के कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो अगर कोई लेके जाएगा तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट डेबिट होगा ना। रखा था तो क्रेडिट, लेके जाएगा तो डेबिट। तो हर एंगल से यू वुड गेट एन आंसर इफ यू आर क्लियर विद द सम। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जाता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर द लायबिलिटी, डैश अकाउंट इज क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज़ वो लेके जा रहे हैं तो ही इज टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी। उसका खाता उतने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? इतने रेंज के ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे जहां इसके ऊपर पूछा गया जाने वाला एक और सवाल हम करेंगे, देन यू विल बी सॉर्टेड विद रिजोल्यूशन। सो आपका जो नेक्स्ट सम रिजोल्यूशन में पेपर में रिपीट हुआ है बार बार, हम उस पे आते हैं। आप ऊपर क्या लिखेंगे? प्रेजेंटेशन की बात आती है तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिख सकते हो या तीनों पार्टनर्स का नाम लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको। अब आगे बढ़ते हैं, ये सम में क्या क्या लिखा हुआ है, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। कौन से सबसे पहले स्टेप कौन सी फॉलो कर रहे थे प्रीवियस सम की? याद होगी आपको, क्या था स्टेप? बैलेंस शीट को खाली कर रहे थे। चलिए खाली कीजिए, सारी लायबिलिटी ऐसे जो भी पढ़ना चाहो अपनी चॉइस से पढ़ लो फटाफट। अक्षय आदित्य ननोज आर पार्टनर्स। अक्षय, आदित्य, ननुज, हाँ ये पार्टनर्स हैं। They share profit and losses equally. इक्वली मतलब 1:1:1। ओके कम ऑन बताइए बैलेंस क्या है? Their balance sheet as on 31st March. ओके 31 मार्च बैलेंस शीट है। ओके कैपिटल का है 65,000, 40,000. दो ही है क्या? उसका एसेट साइड दिया हुआ है. कोई बात नहीं, जिसका बैलेंस एसेट साइड दिया हो उसको डेबिट साइड लिखना होता है। टू बैलेंस बीडी, क्या नाम है इसका? अनुज। कितना? 15,000. 15,000। ये दिखे ना, इट्स एक्चुअली रेड फ्लैग। मतलब ये है कि अक्षय और आदित्य ने पैसा डाला है, अनुज ने पैसा डाला तो नहीं है, उल्टा डाले हुए पैसे भी निकाल कर एक्स्ट्रा 15,000 लेके गए। ये अनुज आपके लिए सही आदमी नहीं होगा, इसने ही आपको बर्बाद किया हो, ये इशारा है। इसके लिए इसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड चला गया, डुबो दिया इसने फॉर्म। साथ में आपको भी डुबाएगा और अच्छे से देखिएगा 5 मिनट रुके आप कैसे डूब रहे हैं इस अनुज के साथ पता चल जाएगा। अक्षय, आदित्य और अनुज को हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे पूरा नाम लिखते हैं। फाइन, आगे बताइए क्या क्या हुआ है इसके आगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको कहाँ ट्रांसफर करना होता है, याद होगा आपको? रियलाइजेशन के क्रेडिटर्स बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स के अलावा और कोई है क्या? रिजर्व फंड, बिल्स पेबल. रिजर्व फंड और बिल्स पेबल। रिजर्व फंड तो पता है ना, यहाँ नहीं लिख सकते। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट बताइए। 50,500. ओके 50,500 और बिल्स पेबल 15,000. 15,000। टोटल हम एंड में करेंगे। और आपने रिजर्व भी बोला था, रिजर्व पार्टनर्स को बांट के दिया जाता है। बांट देता है जल्दी से। 7,500, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500। आप यार बात साफ हो गई कि आपको इक्वल रेशियो बहुत पसंद है। देखिए आपकी बात पसंद वाली आती है कि नहीं पेपर में। रिजर्व फंड तीनों में बढ़ गया। नेक्स्ट बताइए राशि खाली होगा कि नहीं? खाली हो गया पूरा। अब हम एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स में बताइए क्या क्या है? मशीनरी. मशीनरी है तो टू सन्ड्री एसेट्स लिखते हैं। एक ही है क्या कि और भी हैं? और भी है ना, तो सन्ड्री लिखना पड़ेगा कि और भी है भाई। मशीनरी कितना? 53,000. 53,000। नेक्स्ट बताइए। हाँ स्टॉक कितना? 32,000. नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल कितना? 47,000. नेक्स्ट कैश एट बैंक 21,000. कैश एट बैंक तो अकाउंट बनाया है, अकाउंट बनाया तो वहां जाके लिखना पड़ेगा भाई। कितना? 21,000. 21,000 क्योंकि बैंक एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट डेटर्स 28,000. डेटर्स 28,000। कम ऑन नेक्स्ट। ओके. आरडीटी आरडीडी तो यही लिखना पड़ेगा। आपने डेटर्स का अंदर वाला वैल्यू बताया होगा ग्रॉस, बिना आरडीडी कटा हुआ। आरडीडी का अमाउंट बताओ। 3,000. ये देखो ये डेटर्स बिना आरडीडी कटा हुआ है, आरडीडी हम अलग से यहाँ लिखाएंगे। नेक्स्ट बताइए। बैलेंस शीट का एसेट साइड खाली हो गया है। नेक्स्ट नीचे वाली लिखी गई पॉइंट्स को पढ़ेंगे। The assets realized were as follows.
Stock 31,000. स्टॉक को बेचकर पैसा मिला है 31,000। मैं चाहूंगा जिसको जिसको बेचा है वो सब एक साथ बता दो। Stock machinery, bills receivable. तो ये बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है ना? जब एसेट बेचते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? आता है। और एसेट जाएगा। एसेट को किस नाम से रखा था? Realization। यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा? रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि सारे एसेट उसी नाम से उधर पड़े हैं। कौन कौन नाम स्टॉक बताइए। मशीनरी स्टॉक नहीं, जो यहाँ बेचे हैं वही वही Stock सारे machinery, bills receivable. स्टॉक मशीनरी और Bills receivable. बिल्स रिसीवेबल। सही थे आप, रितिका सही थी। बताइए अमाउंट बताइए कितना है स्टॉक का अमाउंट कितना है? 31,000. स्टॉक का 31,000, मशीनरी 80% of its book value. 80% ऑफ इट बुक वैल्यू, यानी मशीन का जो भाव है 53,000 उसका 80% ही मिल पाया। विधि बताएंगे 53,000, विधि विधान से बताइए 80% कितना निकलेगा? कोई 53,000 का 80% आपको बताना है ताकि हमको पता चले कि मशीन का कितना मिला। मशीन का 53,000 का 80% मिल पाया। 53,000 का 80%, 40 मैं बताऊं? 42,400 42,400। ऑल ऑफ यू, इज इट राइट? Yes. तो ये 42,400। 400. नेक्स्ट बताइए। Bills receivable Bills का receivable। 41,000. बिल्स रिसीवेबल का पूरा बताया ना खुद से ही? हाँ. 41,000। और किसी से कुछ मिला है क्या? कोई और एसेट बोला है क्या? नहीं, इन सबको बाद में टोटल कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे क्या लिखा? टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में अगर बाय बैंक नहीं लिखा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्या? जब टोटल करोगे तब रियलाइज होगा। बाय बैंक, यहाँ पे ये सारे नाम दोबारा रिपीट करने हैं। स्टॉक। अच्छा एक और खास बात, इस चैप्टर में जर्नल भी पूछा जा सकता है इन अकाउंट्स के अलावा। तो जो मैं एंट्री में लिख रहा हूँ, यहाँ की पोस्टिंग के दौरान जो मैं लिख रहा हूँ उसी की एंट्री बना के लिखनी है। ठीक है? यानी व्हाट यू वुड राइट, रियलाइजेशन अकाउंट टू मशीन, टू स्टॉक, टू बिल्स रिसीवेबल, टू डेटर्स, है ना? जैसे एंट्री लिखी है आपने पोस्ट करते समय, वैसे ही हम जर्नल एंट्रीज भी बना लेते हैं। तो प्लीज जर्नल एंट्रीज एक बार देख लीजिएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनीथिंग मेक श्योर टू आस्क। सारे जो पोस्ट कर रहे हैं उन चीजों की एंट्री भी बनती है। फाइन, ठीक है। क्या क्या था यहाँ पे? स्टॉक, मशीनरी और क्या था? बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि इस चैप्टर में से जर्नल भी पूछा जा सकता है, तो अगर पेपर में जर्नल पूछा गया तो आप लेजर रफ में बनाना। रफ मतलब कॉलम वॉलम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे जर्नल पूछा गया तो आप लेजर के कॉलम्स रफ में बनाना, क्योंकि बिना लेजर के जर्नल नहीं हो पाएगा। रीजन ये है कि लेजर में बचने वाले बैलेंसेस की क्या बनती है? लेजर में कुछ बैलेंस बचता है कि नहीं? अभी अभी सम किया ना आपने, कुछ बचता है कि नहीं? उस बैलेंस की भी तो एंट्री बनती है। तो अगर आप लेजर नहीं बनाओगे तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, राइट? तो इसके लिए लेजर बनाना जरूरी है, बट रफ में बना लेना। मतलब कॉलम वॉलम का डेकोरेशन ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? लिखना क्या होगा? जर्नल। चलो ट्राई करते हैं जर्नल हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ट्राई कर देते हैं, अगर चैप्टर कर ही रहे हैं तो पूरा ढंग से प्रॉपर्ली पता चले। बताइए एसेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? एसेट्स ट्रांसफर किए ना सबसे पहले हमने, सारे बैलेंस शीट को खाली किया, तो बैलेंस शीट को खाली करते हुए ये एंट्री पास नहीं पाएगी। बताओ क्या ये एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट है? Realization। डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू Stock। टू Bills receivable, टू debtors। पहली एंट्री हुई, जर्नल आया तो लिखेंगे क्या? बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू। दूसरी हमने एंट्री क्या की थी? ये लायबिलिटीज को किया था। पढ़िए इसको, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट और आरडीडी अकाउंट रियलाइजेशन के कौन से साइड आए हैं? क्रेडिट साइड। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? डेबिट। जो चीज अकाउंट के क्रेडिट साइड डाली जाती है उसको ऑपोजिट करना पड़ता है। तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट हुआ है, पर डेबिट कौन होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो उस वक्त थोड़ा सा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे दीजिए, नहीं समझे तो बता दो। समझा कि नहीं? वापस बोलो, इसकी एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है नीचे, इसके लिए ऊपर सारे नाम डेबिट हो जाएंगे। दोनों हो गया, दोनों एंट्रीज हो गई। आपने तीसरा एंट्री कौन सा क्या पास किया था? जनरल रिजर्व वाला।
ये रिजर्व फंड था। अच्छा बताओ रिजर्व फंड क्या हुआ है पार्टनर्स के अकाउंट में? क्रेडिट। तो रिजर्व फंड अगर पार्टनर को क्रेडिट हुआ है तो कौन सी चीज ऊपर आ जाएगी? रिजर्व फंड ऊपर आ जाएगा। वेरी गुड, एंट्री बोलो। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स इनका नाम लिखते जाओ ना, क्या है? टू अक्षय कैपिटल अकाउंट, टू आदित्य कैपिटल अकाउंट, टू अनुज कैपिटल अकाउंट, ऐसे बोलेंगे। बोलो वापस एक बार, कैसे बोलेंगे आप? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट डेबिट टू अक्षय कैपिटल अकाउंट, टू आदित्य कैपिटल अकाउंट, टू अनुज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन गई, ठीक है। बैलेंस पीडी की एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। फिर आपने क्या पास किया था? ये एंट्री पास किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इधर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या बन गया? बाय बैंक। अब मैंने जर्नल एंट्री भी बता दिया आपको, अगर पेपर में आ गई तो कैसे करनी है। चलो, अगर पेपर में जर्नल पूछा तो लेजर में दो बार नहीं लिखना ये, क्योंकि लेजर आप क्या कर रहे हो? रफ में बना रहे हो ना, वर्किंग में बन रहे हो, समझ रहे हैं? अगर सीधा लेजर पूछा तो सब डिटेल देनी है, सब डिटेल। अगर लेजर पूछा ही नहीं है तो डिटेल क्यों दूं? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर लेजर पूछा तो सब दो बार लिखना। पैसा मिला, कहां से मिला? यहां से मिला, यहां पे भी लिखोगे, यहां पे भी लिखोगे। अगर आपसे जर्नल पूछा तो लेजर तो रफ में बना रहे हो, तो सीधा बैंक में टू रियलाइजेशन टोटल कितना है भाई डाल दो टोटल। सो देयर इज नो नीड टू राइट द डिटेल्स देन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Our debtors, Mr. Arun, our customer for 5,000 was declared insolvent and nothing could be recovered from him. कौन डेटर? एक डेटर कोई तो इंस्टॉलमेंट हुआ, आपने बोला कितना अमाउंट खा गया? 5,000. 5000। डेटर से मिलने कितने थे? 28। डेटर से मिलने कितने थे? 28। दिखा नहीं क्या? 28। एक ग्राहक 5000 खा गया तो कितना आएगा हाथ में? काटो 5000, 23 आएगा हाथ में। आया तो आया पैसा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आ रहा है ना भाई, कितना अमाउंट आया? 23,000। क्यों 23? क्योंकि 28 में से ना एक कस्टमर 5000 खा गया। इधर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या बन जाएगा? बाय बैंक। अमाउंट वुड बी 23,000। नेक्स्ट बताइए। Creditors and bills payable were paid at 10% discount. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है ना, इनको हमने 10% कम दिया, कम दिया। पैसा दिया ना, पैसा दोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा और लायबिलिटी पे होगी, तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा पे करने की एंट्री क्या होगी प्राची? पैसा पे करने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है ना, अमाउंट कितना? कम ऑन। 45 क्रेडिटर्स का सीधा डायरेक्ट बताए कि वो जो भले आप डिवाइड करके बताओगे तो भी चलेगा। 45 450 क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट बताना है आपको। क्रेडिटर्स का 45 450 और बिल्स पेबल का 13,500. ये दोनों प्लस करके बाद में बाहर लिखेंगे। इधर टू बैंक है तो बैंक में क्या बन जाएगा? बाय रियलाइजेशन। दोनों आइटम्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वापस एक बार लिखेंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अमाउंट सेम। नेक्स्ट बताइए क्या है? Anuj became insolvent and only 2,500 could be covered. देखो अनुज का पहले ही हमें इरादा नहीं लग रहा था, अनुज की हालत खराब थी, यहाँ पे दिख रहा था। और यही क्या हो गया? बर्बाद हो गया। अनुज नाम का पार्टनर बर्बाद हो गया। और कितना मिल पाया उससे? सिर्फ 2,500 मिल पाया। मिला ना, मिला पैसा तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो बैंक अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? डेबिट, पैसा आया टू, किसने दिया पैसा? अनुज। बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आया? 2,500। यहाँ पे आपने टू अनुज लिखा तो आपको पता है ना, अगर वो नाम से कुछ है तो उधर भी दिखाना पड़ेगा। इधर टू अनुज, तो अनुज नाम का कुछ है क्या? तो यहाँ पे क्या करेंगे? बाय बैंक। अनुज में कितना हो जाएगा? 2,500। नेक्स्ट बताइए। Realization expenses amounted to be 3,300. ये एंट्री क्या होती है? खर्चे की एंट्री क्या होती है? हमेशा खर्चा करने की एंट्री क्या होती है?
चलो आगे लिखने से पहले मैं आपसे सारी एंट्रीज पूछ लूंगा पहले। एक्सपेंस पे करने की एंट्री क्या होती है? जब भी आप रिजोल्यूशन में खर्चा पे करते हो, खर्चा करते हो या कर्जा चुकाते हो तो एंट्री क्या होती है? चलो एक बार मैं बता देता हूँ। अगर आप एक्सपेंस या कुछ कर्जा, लोन, लाइबिलिटी पे करोगे तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन डेबिट क्योंकि आपने वहां क्रेडिट में रखा था, रिमूव कर रहे हो, पैसा जा रहा है तो टू बैंक। रिपीट करिए एंट्री पे करने की और खर्चा करने की। Realization account debit to bank account. ये पे करने की। इसके बाद पूछो तो अटकना नहीं है। अगर आपके पास पैसा आता है तो क्या एंट्री करते हो? Bank account debit to realization. पैसा आने की एंट्री। ठीक है, इसके बाद में नाम लेके किसी से भी पूछो तो यू शुड नो। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है तो एंट्री क्या होगी? कोई पार्टनर है, बोल रहा है मैं ये चीज लेके जाऊंगा, मेरे को चाहिए, तो एंट्री क्या होगी? Realization account debit to partners. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एब्सोल्युटली रॉन्ग। Partners capital. अभी चेंज करेंगे आप। कभी कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो वो रिसीवर होगा ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्रीज क्लियर रखिए, नहीं तो सम क्लिक नहीं होगा उस वक्त। बहुत सिंपल है सम। सम आगे प्रोसीड करने से पहले पूरी एंट्रीज दिमाग में चलाइए वापस, चलाइए वापस एक बार। कम ऑन। एसेट्स बेचने की एंट्री, पैसा आया, एसेट गया, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट को जगह पे रियलाइजेशन वर्ड लेना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट बोलिए। अगर लायबिलिटी को पे किया तो एंट्री क्या होगी? Realization account debit. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है तो एंट्री क्या होगा? Partners capital account debit to अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जाता है तो इसी एंट्री को उल्टा करो। realization account debit to partners capital फिर account. से एक बार, अगर कोई एसेट बिक रहा है अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट बिक रहा है, ठीक है। अगर आप लायबिलिटी पे कर रहे हो या खर्चा कर रहे हो तो एंट्री क्या होगा? Realization account रियलाइजेशन debit to अकाउंट bank डेबिट टू बैंक। ठीक है, एंट्री सब लोग नहीं बता रहे हो, रिपीट करो वापस एक बार। एसेट बेचने की एंट्री क्या होगी? Bank account debit to realization बैंक account. अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट बेचने की एंट्री, पैसा आया, एसेट गया। लायबिलिटी या खर्चा करने की एंट्री क्या होगी? Realization account debit to bank account. कोई पार्टनर अगर एसेट लेके गया तो एंट्री क्या होगी? Partners capital account debit to realization account. कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी लेके जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इसका एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपने लायबिलिटी रखा है। कोई लेके जाएगा तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जो लेके जाएगा उसका नाम नीचे आ जाएगा क्योंकि वो पे कर रहा है, वो गिवर बनने वाला है। सिंपल वर्ड्स में अगर ध्यान में रखना हो तो कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी लेके जाएगा तो क्या एंट्री होगा? Realization account debit to partners capital account. अच्छा, वापस एक बार। एसेट बेचने की एंट्री क्या होगी? Bank account debit to realization account. लायबिलिटी पे करने की या खर्चा करने की एंट्री क्या होगी? Realization account debit to bank account. कोई पार्टनर अगर एसेट लेके जाएगा तो एंट्री क्या होगी? Partners capital account debit to realization कोई account. पार्टनर अगर लायबिलिटी लेके जाएगा तो क्या एंट्री होगी? Realization account debit to partners capital account. पूरे चैप्टर में वही चल रहा है। पहले वाला सम हो या ये वाला सम, सब वही चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग इन द सेम वे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपने कहा कि ये जो अनुज है ना वो बर्बाद हो गया, सिर्फ 2,500 देके गया। तो मैंने कहा पैसा आया, डेबिट वर्ड कम से, अनुज इज द गिवर, तो टू अनुज कैपिटल। इधर टू अनुज लिखा तो इधर अनुज बैठा है, इधर टू तो इधर बाय बैंक अनुज का कॉलम 2,500। ठीक है, यहां तक हो गया। और आगे Realization expenses amounted to be 3,300. रियलाइजेशन का खर्चा अभी तो बताया। खर्चे की एंट्री क्या होती है? बोलो सब लोग। Realization account रियलाइजेशन debit to अकाउंट bank डेबिट टू account. बैंक। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बताइए कितना है? 3,300. 3,300। इधर टू बैंक, तो बैंक में क्या हो जाएगा? By realization. बाय रियलाइजेशन। यहाँ पे खर्चा हो रहा है, खर्चे की एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। So same amount would be here. आप ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन पक्का लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है? और कुछ है? सम खत्म हो गया, अभी टोटलिंग हम साथ में करने वाले हैं। तो चलिए साथ में टोटल करेंगे। टोटल करते हैं। ये वाले अमाउंट्स बाहर ले लीजिए, पहले ये वाला ले लेते हैं। एसेट्स का डेबिट साइड से बाहर ले लेते हैं अमाउंट।
एसेट्स का सारा अमाउंट प्रेस करके बाहर ले लीजिए, ये वाला कम ऑन, सारा अमाउंट प्रेस करके बाहर ले लीजिए ऑल ऑफ यू, कम ऑन। कितना है सीधा टोटल इसका? ओनली दिस वन, ओनली दिस वन, ओनली दिस वन, 1,60,000 1,60,000। नेक्स्ट ओनली दिस वन, लाइबिलिटीज दिस वन, सिर्फ इस अमाउंट को क्लब करके बाहर ले लो। 50, 15, 65, 68, 500। Come on, total a bit faster. Come on, total a bit faster. 1,14,400 1,14,400। ये इधर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेम ही होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई और अमाउंट बाहर लेना बाकी है? हाँ, ये वाला अमाउंट बाहर लेना बाकी है। 58,950 58,950 यहाँ है तो यहाँ भी वही होगा 58,950। कम ऑन, चेक करते हैं कोई अमाउंट बाहर निकालना रह तो नहीं गया हमसे, सब ठीक है अभी। नाउ वी कैन गो टुवर्ड्स द फाइनल टोटल। चलिए ये सारे 1 2 3 प्लस कीजिए और ये 1 2 3 प्लस करके अलग अलग देखिए कौन सा साइड बड़ा आ रहा है। डेबिट साइड कितना? 2,22,250 ऑल ऑफ यू कम ऑन, फाइनल 22,250 फाइनल। हाँ At least you should recommend कि yes, it's final. 2,22,250. Can you reduce the amount? जो छोटा वाला साइड है वो कट करके बताइए कितना बच रहा है। Come on. ये टोटल रुपीस आमने सामने आ गया। I am waiting for the balancing figure. 16,350 All of you. 16,350 ये किस साइड कम था? इस साइड, right? अच्छा बताओ तो ये कौन सा बैलेंस हुआ फिर? डेबिट आपके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चल रहे हैं। ये कौन सा Debit बैलेंस? balance. वेरी गुड। डेबिट बैलेंस इधर लिखा है मैंने बट है कौन सा साइड बड़ा? Debit balance. डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन डेबिट साइड ज्यादा, मतलब ये क्या हुआ? Loss. लॉस हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय लॉस ट्रांसफर। कौन कौन है? अक्षय, आदित्य, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रेशियोज कर रहा हूँ। 4,500 आदित्य 5,450 प्लीज फाइनल बताइएगा। 5,450 ऐसे कैसे इक्वल रेशियो में बार बार अमाउंट चेंज कैसे हो सकते हैं? एक ही होगा ना। गलती से बोल दिया। ओके 5,000 450 5,450 एंड 5,450 ये तीनों को हमने बांटा है यहाँ पे। अक्षय, आदित्य, अनुज। इधर बाय है, इधर बाय है तो इधर जाके बन जाएगा टू रियलाइजेशन, जहां से आया उसका नाम। तो आप लिखेंगे अभी इनका नाम का अमाउंट इनके साम 5450 5450 और 5450 हमने डाल दिया, तीनों में डाल दिया। अब हम इनको क्लोज करेंगे पर ध्यान रखेंगे सबसे पहले उस पार्टनर का कॉलम क्लोज करेंगे जो खुट गया है। इंस्टॉलमेंट मतलब बर्बाद हो गया, खुट गया। कौन खुटा है इनमें से? इंस्टॉलमेंट कौन हुआ? अनुज। तो जो खुट गया है ना उसका कॉलम पहले क्लोज करोगे और मुझे बताओगे कौन सा साइड बड़ा है। पता चल गया यहीं से 15,450 डेबिट। तो देखिएगा 15,450 डेबिट साइड है यहाँ पर 15,000 और ये 5,450 20,450 आना चाहिए, बट फिर भी हमारे प्यारे से बच्चे 20,450 15 प्लस 5450 20,450 माइनस आपको 10,000 करना है, कितना बचेगा? 10,450 अभी देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। ये 10,450 अनुज ने खुटाया कि नहीं? मुझे कैसे पता चला खुटाया? 15,000 प्लस 5,000 20,450 ये बंदा डेबिट हुआ है, इसका डेबिट हुआ है। डेबिट मतलब उसको चुकाना था कितना? 20,450 और उसका है मेरे पास कितना? 10,000 पड़ा है। मतलब बंदे को चुकाना कितना था? 20,450 और रखा कितना है हमारे पास? 10,000। कितना कम है? 10,450। ये जो कम है ना वो चुका ही नहीं पा रहा है, अभी चुका नहीं पा रहा है तो किसके ऊपर इसका बर्डन आएगा? अक्षय और आदित्य। आप इमेजिन करो हम लोग ने मिलकर अगर 3 जनों ने बिजनेस चालू किया, एक जन बर्बाद होएगा तो मैं बोलूंगा क्या दूसरों को कि मेरे यहाँ पे एक पार्टनर बर्बाद हो गया, पैसा मत लो, तो उसका बर्डन भी मेरे ऊपर आएगा और दूसरे पार्टनर पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जो अनुज पैसा डुबो के गया उसका बर्डन किस पे आएगा? अक्षय और आदित्य पे आएगा कि नहीं? तो ये 10,450 इक्वली 5,225 ये 10,450 इक्वली किसको झेलना पड़ेगा? दोनों अक्षय और आदित्य, राइट? तो यहाँ पे लिखते समय ध्यान देना,
यहाँ पे लिखते समय अब समझिए कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखते समय जो अनुज ने घुटाया है पैसा, इसको डिवाइड करके लिखना है रेशियो में। रेशियो क्या है? 1:1। तो डिवाइड करो 10,450 को, कितना था अमाउंट, कितना था? 10,450, राइट? 5250 5250 लिख मैं वही रहा हूं, 25 है ना? लिख मैं वही रहा हूं। आप वो अमाउंट को सिर्फ बांट के लिखोगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा पूरा फोकस आपके एक्सप्लेनेशन पर है, तो अमाउंट्स बराबर बताएं, अमाउंट्स बराबर बताएं। फिर से एक बार, 15,000 प्लस 5,450 कितना होता है? 20,450। उसका क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ है का मतलब क्या हुआ? उसको चुकाना था। उसका पड़ा कितना है मेरे पास? 10,000। सिर्फ 10,000 पड़ा है। कितना कम है? 10,450। 10 का आधा 5,000, 450 का आधा 225, यानी कि 5,225। एक इसका बर्डन उठाएगा कौन? अक्षय। दूसरा बर्डन कौन उठाएगा? आदित्य। ऐसे लिखेंगे, बाय अक्षय's कैपिटल बाय आदित्य's कैपिटल। इसका बर्डन अक्षय और आदित्य उठाएंगे, ठीक है? उठाएंगे, राइट? उठाने तो ये बाय अक्षय इधर आके बन जाएगा टू अनुज। तो हम बोलेंगे हमें अनुज का कितना बर्डन उठाना पड़ा? अक्षय बोलेगा मेरे को तो यार 5,225 का बर्डन उठाना पड़ा। आदित्य बोलेगा यार हम दोनों तो इक्वल है ना, मेरे को भी उतना नुकसान उठाना पड़ा। समझ रहे हो कैसे हो रहा है? इधर मैंने बताया अनुज ने इतना इतना उठाया, किसको भुगतना पड़ा? अक्षय और आदित्य को। इधर आके हम अक्षय और आदित्य के खाते में उतना काटेंगे भी, ये लोग झेल रहे हैं, दे आर मैनेजिंग दिस लॉस, ठीक है? आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अटेंशन बनाए रखिए। इफ यू हैव एनीथिंग टू से नाउ यू कैन से। अब बोलिए क्या बोलना है इधर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, समझा आपने? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनुज के कॉलम में कितना अमाउंट नेगेटिव आया था, मतलब कितना अमाउंट उसने खुटा दिया था, कितना अमाउंट डुबो दिया था? 10,450। ये 10,450 इसने तो डुबोया, बट मैनेज किसको करना पड़ेगा? अक्षय और आदित्य, जो पार्टनर सॉल्वेंट है। तो इसके लिए एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है, इंसॉल्वेंट पार्टनर का बर्डन किसको उठाना पड़ेगा? सॉल्वेंट। ये भी अगेन प्रूव हो गया, आपका पॉइंट सॉर्टेड है ऑब्जेक्टिव। तो अब इंसॉल्वेंट पार्टनर का बर्डन किसने उठाया? सॉल्वेंट ने उठाया। तो सॉल्वेंट का खाता डेबिट करना पड़ेगा ना। तो इनका नुकसान, जो बेचारे अक्षय और आदित्य थे, उनका नुकसान इस 5,225 से बढ़ गया, ठीक है? किसके कारण बढ़ा? अनुज के कारण। तो ये अनुज का यहाँ पर मैंने बांटा, और बांटने के बाद अक्षय और आदित्य के कॉलम में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब अक्षय और आदित्य को क्लोज करेंगे। चलिए क्लोज करते हैं। ये देखिए कितना है? 65,000 प्लस 5,000 मेक 70,000, ठीक है? यहाँ पर हमारा हो जाएगा 72,500, क्योंकि कैलकुलेशन फास्टर एक्सपेक्टेड है, तो मैं उम्मीद करूंगा 72,500 में से ये दोनों अमाउंट 61,825 ये काट दिए हैं। हाँ। कितने? 61,825। चलिए नेक्स्ट, ये 40,000 और ये 7,500। 47,500। चलो 47,500 में से दोनों अमाउंट कट कर 36,825। 36,825 47,500 था ये। आपको पता है जो पार्टनर्स अक्षय और आदित्य थे, ये लोग अब कितना लेके जाएंगे? वही निकाला हमने, टू बैंक। इतना अमाउंट अक्षय लेके जाएगा और इतना अमाउंट आदित्य। बताओ अनुज कितना लेके जाएगा? क्यों दे, पहले ही उसको डुबो के गया है, हमको उल्टा मिलने वाला फायदा हाथ में कम आया, तो अनुज को कुछ नहीं मिलेगा। अनुज का ऑलरेडी देखो सेम आएगा। इधर कितना है? 24। इधर चेक करो, चेक करो, अगर आपको तसल्ली चाहिए चेक कर लो, ऑफिस सेम। ये 10 है और ये कितना है? 10,450। कितना हुआ? 20,450। दोनों साइड सेम है ना, तो कुछ भी इसको नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मिलना भी नहीं चाहिए इसको। ध्यान दीजिएगा, मैं फोकस बनाए रखिएगा। अगर यहाँ पे टू बैंक लिखा तो बैंक में क्या बन जाएगा? बाय अक्षय's कैपिटल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय आदित्य's कैपिटल। कितना अमाउंट? 61,825 और 36,825। अब इसको टोटल करेंगे, फाइनली चेक करेंगे कि क्या बैंक अकाउंट टैली हो रहा है। हो रहा है। कितना अमाउंट आया डेबिट साइड? 1,60,900।
1,60,900 और यहाँ पर भी 1,60,900। हो गया डैडी। ये आपका पूरा जो पेपर में लास्ट आफ्टर द चेंज ऑफ सिलेबस जो सम्स आए हैं उन सम्स की हमने कंपाइल प्रैक्टिस की। कुछ बातों को हाईलाइट करके ध्यान में रखिएगा, डिसोल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आखिरी कुछ सेकंड आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। आप डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर जब सम करोगे, अगर लायबिलिटीज पे करने को नहीं भी बोलेगा ना तो भी पे कर लेना। जो 2 सम आपने आज किए हैं उसमें आपने देखा था उन्होंने बोला था क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे कर दो, याद है? अगर पेपर में नहीं भी कहे ना क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे कर दो, फिर भी पे करना। क्यों बताओ? क्या दुकान बिना कर्जा चुकाए बंद किया जा सकता है क्या? तो कर्जा बोले या नहीं बोले आपको चुकाना ही पड़ेगा। होप सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। क्वेश्चन में इंतजार मत करना कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड ऑफ लिखा हुआ हो, नहीं भी लिखा हो तो भी पे करके आना। चेक करना एंड में कि बराबर क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल जो बाहर की लायबिलिटीज हैं वो पे करने के लिए बोला है, नहीं भी बोला हो तो भी पे करना। रियलाइजेशन टू बैंक की एंट्री मार के आना। समझ में आ रही है बात? कर्जा चुकाए बिना धंधा बंद करना अलाउ नहीं है। यू हैव टू पे ऑफ द लायबिलिटीज वेदर मेंशन्ड और नॉट। क्वेश्चन में बोला हो या नहीं बोला हो पे करना पड़ेगा। समझा? आरडीडी कोई बाहर वाली लायबिलिटी नहीं है। आरडीडी ग्राहक से कम पैसा मिलता है तो आरडीडी पे नहीं होती है भाई। आरडीडी मतलब क्या? जो ग्राहक आपको पैसा कम दे सकता है उसको और पैसा दे के आओगे क्या? नहीं ना, तो आरडीडी पे नहीं होती, बाहर वाली लायबिलिटीज पे होती है। समझ में आ रहा है बात? लोन पे करना पड़ता है या क्या, ये सब चीजें अलग से बाहर जो पे की जाती है वो दिखानी पड़ेगी। पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, लायबिलिटी नहीं भी बोली हो तो पे कर दे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको सारी एंट्रीज बताते जा रहा था अभी कि अगर पेपर में जर्नल भी आया तो कैसे करोगे। तो अभी आप मुझे बताओ कौन सी एंट्री बनाना रह गई। बाकी सब तो बताई, कौन सी एंट्री बनाना रह गई? ये वाली, ये सब तो बताई थी मैंने लिखते वक्त। चलो बनाओ तो इसकी एंट्री तो बनाओ। ये बाय अक्षय आदित्य अनुज रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैठे हैं, इसकी एंट्री कैसे बनेगी? माइनस ट्रांसफर अकाउंट डेबिट टू एंट्री बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? इधर देखो भले आपको, ये वाला बाय किधर गया है? इधर गया है ना, 2 में गया है। बोलो अगर इसकी मुझे एंट्री बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा? एंट्री कैसे बनाऊंगा? अक्षय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5450, आदित्य's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5450, अनुज's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5450 टू रियलाइजेशन अकाउंट 16350। तो आपको मैंने जब सम चालू कर रहा था याद है कुछ बोला था कि अगर पेपर में जर्नल पूछा तो भी लेजर बनाना पड़ेगा, बिना उसके सम नहीं होएगा। तो सम कैसे होएगा? अगर आप ये बनाओगे ही नहीं लेजर तो एंट्री कहाँ से लाओगे? तो एंट्री के लिए रफ में लेजर बनाना आपको कन्वीनियंस देगा। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई। अच्छा दूसरी कौन सी एंट्री रह गई बनाना? दूसरी कौन सी एंट्री रह गई? ये वाली बैलेंस वाली थी ना। तो बताओ इसकी एंट्री कैसे बनाओगे? कम ऑन ट्राई, सिंपल सिंपल ट्राई करो जल्दी करो। कैपिटल अकाउंट डेबिट, अक्षय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, इधर से भी इधर बाय वाला नहीं बनाने आ रहा है ना, छोड़ दो, वो ऑलरेडी आपने 2 में लिखा है। चलो बोलो ट्राई करो। अक्षय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5225, आदित्य's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5225 टू अनुज's कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 10,450। तो हाउ विल इट लुक? दिखेगा कैसे? वो देखते हैं। चलो बोलो एक बार फिर से एंट्री। अक्षय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, अक्षय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट आदित्य's कैपिटल अकाउंट डेबिट आदित्य's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। टू अनुज's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वुड बी अक्षय का 5225, आदित्य का 5225। जब वो अनुज पे जाएगा कितना हो जाएगा? 10,450। हम लिखेंगे बीइंग, क्या किसने इंसॉल्वेंट किया था हमको? अनुज ने। बीइंग इंसॉल्वेंट पार्टनर्स बैलेंस ट्रांसफर्ड। यहाँ आप नरेशन चेंज भी करना चाहो, बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ अनुज ट्रांसफर्ड टू अक्षय एंड आदित्य, ये भी लिख सकते हो। अच्छा बताओ और कोई एंट्री रह गई क्या? ये बना ली, ये बना ली, कोई और एंट्री लिखना छूट गई क्या? मेरे को दिख रही है एक छूटी हुई है। जब अगर पेपर में जर्नल आ गया तो और कौन सी एंट्री छूट गई? बाकी तो मैं बताते जा रहा था। टू अनुज के ये 2 बैंक वाली,
टू बैंक वाली रहेगी, टू बैंक देखो ना ये रहा होगा ना, चलो एंट्री बनाओ इसकी, एंट्री बनाओ। अक्षय कैपिटल अकाउंट डेबिट 61825, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट 3625, टू बैंक में दोनों का टोटल ले लेना। बीइंग अकाउंट सेटल्ड, मैंने तो सुना बीइंग अकाउंट सेटल्ड के नाम से नरेशन दिखा देंगे, और हमारा जर्नल भी अगर इस चैप्टर में आ जाए तो कैसे होगा हम समझ गए। ध्यान दीजिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ तक। मेक श्योर कि आप और भी एडिशनल सम्स प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।